जिन्ने सत्तां असमानां दी उचाई ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਗੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਂ ओ एक सोना ते तू काले वाल छले छले खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थले मेरा ढोला आ खानदानी नवाबे हो इंज टुरदा ए ओ जिवें शेरां दा साबे। क्या बात है, ये तो हमारा भी फेवरेट है। हाँ। ये गाना तो आई थिंक सो आपका कौन होगा जिसने नहीं सुना होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आवाज़ आपने ज़रूर सुनी है और आपके कानों तक भी पहुंची है। आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूं क्योंकि उनकी आवाज़ हमारे दिलों को छू जाती है। उनके अल्फाज ऐसे होते हैं, उनके गाने की लाइंस ऐसी होती हैं, उनका चाल ढाल और अंदाज ऐसा है कि इंसान को पहली दफ़ा देखने पे मजबूर कर देता है कि वो रुक जाए और उनको सुने। मैं बात कर रही हूँ मज़र राही साहब की। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं और आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू दिखाते हैं जो आपके सामने नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज तक आपको टीवी पे देखा है, आपके गानों को सुना है और आपके फ़ैन भी हैं, आपको सुनते भी हैं। आखिर ये आपने फील्ड ज्वाइन कब की थी? ये तकरीबन कोई 25-30 साल पहले। 25 से 30 साल पहले। ये मज़र राही साहब किस तरीके से एक उभरता हुआ सितारा आज बन चुके हैं। ये स्ट्रगल जो थी, ये जो एक सफ़र था, ये कितना मुश्किल था? देखिए, कोई भी सफ़र जो होता है कि आप कहते हैं कि बहुत कामयाबी आपको मिले तो आपको फिर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है और स्ट्रगल के साथ आपको जिस आप फील्ड में हैं उसका जुनून भी होना चाहिए, उस काम से आपको इश्क होना चाहिए, तो फिर आपको अल्लाह पाक मंजिल आपको ज़रूर देते हैं जो आप चाह रहे होते हैं। तो मुझे तो अल्लाह पाक का इतना मैं हज़ार लाखों करोड़ों अरबों बार भी सजदे करूँ और शुक्र अदा करूँ। अल्लाह पाक का तो मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने इतनी मुझे इज़्ज़त से नवाजा और अपनी रहमत से नवाजा हर तरीके से, कुछ मेरी फैमिली की दुआएं। तो ये जो सफ़र था बड़ा अच्छा सा गुजर रहा है और अल्लाह पाक का करम है कि आप जैसे अच्छे अच्छे लोग, अच्छे एंकर, प्यारे प्यारे एंकर आके मेरे इंटरव्यू करो के लोग बहुत सारे जब कहीं जाते हैं लोग प्यार करते हैं, पहचानते हैं, इज्जत देते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, ये तो अल्लाह का है। राही साहब, एक चीज़ होती है कि वो इंसान को बनी बनाई मिल जाती है, वो शोहरत है, दौलत है, और एक होता है कि आप ज़ीरो पे होते हैं और आपको स्टार्ट करना पड़ता है, आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है, आपको अपना घर बनाना पड़ता है, गाड़ी बनानी पड़ती है, अपनी हर चीज़ आपको बिल्ड करनी पड़ती है। आप किन में शुमार होते हैं? हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ज़ीरो से? हम ज़ीरो वाले हैं। वालिद क्या करते थे? वो तो सादे थे बिल्कुल, जो देहात में आप काम करना अपना तो वो करते थे। और ये सारी आज जो आपके पास दौलत है, शोहरत है, ये आपकी खुद की बनाई हुई है? ये मेरे अल्लाह की दी हुई मेरी अपनी मिन्नत। हमें आपका सबसे पहले गाने के बारे में बताएं कि सबसे पहला जो गाना था आपका वो कौन सा था? सबसे पहला गाना जो मेरा हिट हुआ था वो था चिट्ठिए ने चिट्ठिए लहू ना लिखिए, दूर वतना तो रहंदा तेरा यार आके मेरे। किसने लिखे? मैं किताब से नहीं, कहते लिए लिखे असली किदे लिए लिखिया सी, वो अपनी माँ पे लिखा था मैंने। आए मैं उस वक्त स्ट्रगल में था, कराची में था। तो एक माँ की जो फीलिंग होती है ना, क्योंकि मैं 2-2, 4-4 साल घर नहीं जाता था, तो विदेश बराते हम बाहर प्रदेश में होती थी, स्ट्रगल था, स्ट्रगल में कर रहे थे। तो फिर एक फीलिंग थी माँ की, तो वो लिखा कि चिट्ठिए ने चिट्ठिए लहू नाल लिखिए, चिट्ठिए ने चिट्ठिए लहू नाल लिखिए, दूर वतना तो रहंदा तेरा यार आखी मेरी जिंद जान नो। हाय तेरे सजना दा बुरा चन्ना हाल आखी मेरी जिंद जान नो। हाय सजना दा बुरा चन्ना हाल आखी मेरी जिंद जान नो। ये पहला ही गाना था। क्या बात है।
इतनी आपकी खूबसूरत आवाज़ है, इसको सुनते ही इंसान को ना अपनी भी सारी फीलिंग्स आपके गानों को सुनते ही याद आने लगता है कि शायद ये सारे लम्हे हम पे भी गुजरे हैं। तो जब आप गाना लिखते हैं, क्या सोच के लिख रहे होते हैं, क्या ख्यालात होते हैं, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा होता है? हुमा जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसी पे ही उसको डॉप करते हैं। जैसे कि आजकल मेरा ज़्यादातर लोगों से हट के मेरे गाने होते हैं। बिल्कुल। उनके सब्जेक्ट, उनके जो मौज़ूआत हैं वो मेरे हट के होते हैं। कुछ मेरे फिर अपने जो हमारा कल्चर है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये होनी भी चाहिए। हम लोग जो होते हैं, खासकर जो आर्टिस्ट होता है या सिंगर होते हैं, ये अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करने वाले ये हम लोग ही होते हैं। तो क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हमें फॉलो करते हैं और हम उनके आइडियल होते हैं। तो जो आइडियल होता है उसको चाहिए कि वो अच्छे अच्छे मैसेज कन्वे करे अपनी पब्लिक, अपने प्यार करने वालों को। तो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसके मुताबिक लिरिक्स लिखते हैं, कॉम्पोजिशन होती है, उस तरह का म्यूज़िक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो आपने अभी तक बड़े अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं और आपके सारे के सारे गाने बड़े हिट भी हैं। आपको अपना कौन सा गाना ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आप समझते हैं कि अगर आपको कोई निकालना पड़े गानों का निचोड़ तो आप उसी गाने को सामने रखेंगे निकाल के? ये जो है सवाल ये मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे जो करता है बंदा, वो कहते हैं, वो किसी ने माँ बाप से पूछा ना उसके बेबी थे 5-6 हो, या बताएं सबसे प्यारा कौन है, उसने मेरे सारे प्यारे। तो इस तरह हमारे भी जो सॉन्ग होते हैं जो लिखते हैं, सारी मेहनत उतनी होती है, लेकिन कोई एक दो चीज़ ऐसी होती है जो आपको आप खुद भी लाइक करते हैं, खुद मज़ा लेते हैं। तो उनमें से एक मेरा एक गाना था, आज से हम 20 साल हो गए हैं, तो वो आपने भी सुना होगा, ज़रूर सुने। ना पुछवे चन्ना तेनू, ना पुछवे चन्ना तेनू किन्ना चाहुने आ, ना पुछ सजना तेनू किन्ना चाहुने आ, जिन्ने सताया समाला दी ऊंचाई, असी तेनू इन्ना चाहुने आ, असी तेनू इन्ना चाहुने आ, जिन्ने जागे उत्ते वसदी खुदाई, असी तेनू इन्ना चाहुने आ, असी तेनू इन्ना चाहुने आ। तो ये असी भी तानू इन्ना ही चाहुने आ। इतनी आपकी खूबसूरत आवाज़ है। वैसे तो सब लोग मज़हर राही को फॉलो करते हैं, हमें भी तो पता लगे मज़हर राही भी किसी को फॉलो करते हैं कि नहीं? हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल होता है। तो आपका आइडियल कौन है? जो मेरे आइडियल थे, मैं फ़ख्र आज भी करता हूँ, जिनको मैं सुन के में उलाला अताउल्ला खान की सैयद, उन्हीं को सुन के मुझे शौक़ हुआ और उन्हीं को देख के मैं इस फील्ड में आया। और दूसरे मेरे आइडियल, मेरे बिग आइडियल जो हैं वो मेरे मोहसिन भी हैं, जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मुझे माइक पे खड़ा किया। उनका नाम है SM सादिक साहब। SM सादिक साहब वो हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि ये मेरे मोहसिन भी हैं, इस फील्ड में मेरा सब कुछ है वो SM सादिक साहब। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनके लिखे हुए गाने भी बहुत सारे गाए और अभी भी एक और गाने आ रहे हैं जो उनके गा रहे हैं। तो इसी तरह हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, किसी को देख के आप आते हैं, किसी से प्रेस होके आते हैं। वैसे तो आपको सब जानते हैं कि आप सिंगर हैं, बड़े खूब सिंगर हैं, उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है, क्या शौक है जो कोई नहीं जानता? शुक्र है आपने कह दिया, आपको सब जानते हैं। तो एक पिछले दिन एक मैंने इंटरव्यू मुझे बुलाया गया टीवी में, तो मुझे कहते हैं जी फलां बंदे को सारी दुनिया जानती है, तो अभी आपका नाम ले तो 2 बंदे आपको जानते हैं, 2 नहीं जानते। ठीक है, फिर उसका मैंने उसको जवाब दिया अच्छी तरह से। ठीक है, मैंने कहा जिस बंदे के आप नाम ले रहे हो शायद मैंने कहा उसके साथ कोई आपके ना पर्सनल रिलेशन है जिसको आप इतना वो कर रहे हो, तो मैंने कहा उसके बाप का नाम लेते ना आप, तो शायद मैं वो कहता। तो कुछ लोग होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग आते हैं चला जाते हैं, बिल्कुल वो जाते हैं, बिल्कुल
कुछ लोग आते हैं इस तरह आते हैं, बिल्कुल मेहनत, फिर और काम, फिर वो बरकरार रहते हैं बिल्कुल अपने काम पे। तिनका तिनका जोड़ा होता है ठीक है। उन्होंने ना अपना। बल्कि मेरे जो फिर नीचे कमेंट्स उसके आए, लोगों ने काफ़ी हम्म। उसकी वो आंसर भी, वो आंसर क्या करना, उसको जवाब दिया अच्छी तरह से कि ये जो आपका सवाल था ये बनता ही नहीं था। हम्म। जिस तरह के उसको सारे जानते हैं, तो आपको अभी नहीं को लोग जानते। और हालांकि अल्लाह का करम है कि मैं पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुका हूँ। बिल्कुल आप काफी सारे मुल्कों में आई थिंक सो परफॉर्म कर चुके हुए हैं। काफ़ी सारे जहाँ जहाँ पंजाबी बसते हैं, अल्लाह के करम से वहाँ अच्छा, पे। ये आपकी क्या होते हैं कि वहीं जाने जहाँ पंजाबी है, पंजाबी उर्दू यानी जो हमारी लैंग्वेज समझ सके, जो एंजॉय चिल कर सके हाँ, साथ। हम परफॉर्म तो वहाँ ही करेंगे ना। अच्छा, आपने आज तक ना पंजाबी कल्चर को ही प्रमोट किया है, खुद भी पंजाबी हैं, हाँ। तो आगे कोई प्लान है किसी और जुबान में गाना गाने का? वो जैसे हम देखते हैं कि आजकल इंग्लिश में भी गाने गा रहे हैं, सराइकी में भी गा रहे हैं, पश्तो में भी गा रहे हैं, हर जुबान में सिंगर गाना गा रहे हैं, तो आपने भी कभी सोचा है कि किसी और जुबान में ट्राई करूं? नहीं, इंग्लिश तो हम वैसे ही नहीं बोल सकते, सीधी बात है। तो वैसे इंग्लिश सुनने वाले कोई बड़े होंगे तो 20% लोग हैं या 10% लोग हैं बिल्कुल। ज़्यादातर, सीधी बात है 10%। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी जब उनको कोई मुश्किल पड़ती है या कोई इस तरह की मीटिंग हो या कोई काम हो, तो वहाँ वो बोलते हैं। तो बाकी सारे जो 80% या 70% लोग हैं वो सारे अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, खासकर हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू। उर्दू में भी मैं गाता हूँ। अभी मेरे एक वसी शाह साहब का कलाम मैंने किया है, काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। और सराइकी भी कर रहा हूँ साथ और साथ। पश्तो? हाँ, पश्तो भी करेंगे, पश्तो और सिंधी। पश्तो और सिंधी, हाँ, ये करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपको देखने वाले तो सिंधी भी होंगे, पश्तो भी होंगे, और उनके दिल में ये दुख होगा, हमारे लिए आप कुछ नहीं गाते हैं, कुछ हमारे लिए भी मुझे अल्लाह गाएं। का बड़ा करम है, मुझे इंडिया राजस्थान है ना, वो हरियाणवी जो कहते हैं जुबान उनकी, तो मुझे इतनी कॉल्स आती हैं वहाँ की, और मेरे गाने इतने लोग वो पसंद करते हैं, और कितनी दफ़ा अभी हालात इस तरह के, वरना हम बहुत ज़्यादा वहाँ शोज़ कर रहे होते हैं इंडिया में, और पहले भी मैं इंडिया में काफ़ी परफॉर्म कर चुका हूँ, तो कोशिश है कि हर लैंग्वेज सुनो। आपकी हॉबीज बताएं, गाने के अलावा क्या क्या करना पसंद करते हैं? गाने के अलावा क्या क्या पसंद करते हैं? गाने के अलावा सोना पसंद करते हैं। सोना, बहुत सारे लोगों की हॉबीज होती हैं, उनमें से एक आपकी ठीक हॉबी है। जी सोना भी है। और अच्छा खाना। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में जो अच्छा है वो सब पसंद है। चिकन, मटन, देसी के फास्ट मटन फूड? मटन मटन मतलब देसी खाना पसंद करते हैं? मटन या वो बड़े वाला जो, बड़ा गोश्त। उसके बाद देसी मुर्गी, देसी और देसी बंदे, देसी चीज़ें खाने पीने के अलावा। और आपको सोना पसंद है, खाना पसंद है, उसके अलावा कोई सोना मुझे क्रिकेट? सिर्फ नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी होनी चाहिए। क्योंकि और जब कोई क्रिकेट, कोई गेम, कुछ एनीथिंग एल्स? जो मेरा है, मेरा उड़ना बचोड़ना, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, और कुरान पढ़ा हुआ है, नमाज पढ़ते हैं, ये करके उसके बाद फिर अपना सारा म्यूजिक को जोड़। क्या बात है। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी है पंजाबी गानों पे, और वैसे ही हमारे जैसे बात की पंजाबी सिंगर्स हैं उनके जैसे, आप पाकिस्तानी कोई नहीं आपको देख के कह सकता कि पाकिस्तानी सिंगर्स भी ऐसा गा सकते हैं जैसे आप पंजाबी गाने गाते हैं। तो इंडिया साइड पे भी पंजाब में आपको लोग पसंद करते हैं, वहाँ पे आपका कौन सा गाना सबसे ज़्यादा सुना गया है, या कैसे गाने आपके सुना पसंद करते हैं? वहाँ मेरे भंगड़े चलते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर जिस तरह मेरा असी आज भी टॉप थे, कल भी टॉप थे, जैसे मेरा जिथों मर्जी आके पूछ लिया, साਡਾ पक्का ठिकाना लाहौर है, बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत। भंगड़े की कोई एक आधी लाइन जो वहाँ पे काफ़ी और ज़्यादा मुझे आपका काफ़ी फेमस है? कॉल्स आती हैं राजस्थान, इंडिया से, हरियाणवी जो लोग हैं, उनकी शादियों पे मुझे बनवाना चाहते हैं, और मैं एक दो दफ़ा वो कुछ दुबई में होती हैं वो फैमिलीज, तो उनके लिए गया भी हूँ। क्या बात। क्योंकि वहाँ इंडिया तो जा नहीं सकते, फिर जो फैमिलीज इधर उधर रहती हैं, फिर वो बुलवाती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा गाना, और मुझे आज भी याद है कि वो मुझे मिली राखी सावंत। हाँ, तो वहाँ उससे मेरी मुलाकात हुई, फिर एक दो और ही मिनट, उन्होंने कहा जी हम सबसे ज़्यादा जो आपका गाना चलता है, हम जो जलसे जुलूस भी होते हैं उनमें आपका, हमें पता नहीं था कि वो गाना आपका है। वहाँ के जलसे जुलूस में? वहाँ हमें पता नहीं था कि ये गाना, ये पता था कि पाकिस्तानी, ये नहीं पता था कि वो गाना आपका है। वो गाना था ओ एक सोना ते तू काले वाल छले छले, क्या बात खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी और थल्ले, मेरा ढोला ओ खानदानी नवाबे हो इंज टुरदा है ओ जिवें शेरां दा सावे। क्या बात है, ये तो हमारा भी फेवरेट है। हाँ। ये गाना तो आई थिंक सो आपका
कौन होगा जिसने नहीं सुना होगा? तो नवाबों को नवाबों वाले गाने पसंद आते हैं, हम नवाब लोग हैं, नवाब को पसंद आए। नहीं, ये गाना आपका वाकई इनका ये गाना बहुत फेमस है, सबके कानों से गुजरा होगा, ज़रूर गुजरा होगा ये गाना, इतना फेमस है, इतना फेमस है। ये गाना लिखने में कितना टाइम लगा था? जब मैं इसको लिखने लगा था तो तकरीबन इसके जो ऊपर वाला, उसको हम मुखड़ा कहते हैं, तो ऊपर वाली लाइनें हो गई, तो नीचे जो खानदानी नवाब वाली लाइन थी ना, ये तकरीबन 2 महीने नहीं आई थी। ये किसको देख के आई थी खानदानी तो नवाब? वो काफ़ी मैं करता रहूँगा, बड़ी बड़ी लाइनें आई वो 5 लाइन की, तो ये नहीं आ रही थी खानदानी नवाब वाली। तो ऊपर से जो एक सोना ते उत्तू काले वाल छल्ले छल्ले, खुला पैसा ते रेंज रोवर गड्डी यार थल्ले, मेरा ढोला की हो सकता है, उस पर मैं फंस गया था, क्योंकि ऊपर जो लाइनें मैं बोल के आया था, जो अल्फाज, उनको मैंने वाज़ह करना कि वो कौन हो सकता है ऐसे पर्सनैलिटी वाला। तो फिर वो महीने बाद चलते चलते मैं सफ़र में भी गुनगुनाता रहता हूँ, कुछ सोचता, तो अचानक वो आई, मेरा ढोला खानदानी नवाब, मैंने कहा ये हो गया। क्या? और उसके बाद आपके इसी खानदानी नवाब पे थिंक सो आपके और भी गाने हैं तकरीबन। अब तो हर बंदो मेरे वो गानों को उठाता है, लाइन उठाता है, कोई कहता है जेलम का नवाब हूँ, कोई कहता है जी मंडी का नवाब हूँ, कोई कहता है मैं घर दा नवाब हूं। वो शायर जो है ना, वो ये सिंगर हैं, वो उठा के, तो मैं उनकी खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनकी कॉपी लोग करते हैं। क्या बात, ठीक है, लेकिन मैं वो भी खुशकिस्मत हूँ कि मैं किसी के गाने नहीं गाता, मैं सारे मेरे अपने हैं। ये जो कहते हैं ना उसका बड़ा नाम है, उसका बड़ा नाम है, जो उसका बड़ा नाम है, तो वो लोग कॉपी करते हैं, हम कॉपी नहीं करते। अल्लाह का बड़ा एहसान है, सारे आपके अपने हैं। वो अच्छा है या बुरा है, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, ठीक है ना, वो अच्छा है या बुरा है या वो सिंपल है, जो भी करते हैं अपना करते हैं, झूठ नहीं किसी का खाता, ये अल्लाह का एहसान है। चलें राही साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें जानने का मौका मिला। आज तक इन्हें सिर्फ सुना था, इनकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन लाइव भी ये इतना खूबसूरत गाते हैं, ये मुझे आज पता लगा। और आप लोगों को इनका ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सर, जाते हुए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है कि जो भी करो, सबसे पहले पाकिस्तान की खैर मांगो और अपने माँ बाप का अदब ज़रूर करो। आपने अगर किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो अपने माँ बाप की खिदमत करो और अपने माँ बाप को मत सताओ, उनकी दुआएं लो और कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचो। बस ये मेरे सुनने वालों के लिए पैगाम है, मेरे देखने वालों के लिए पैगाम है, मेरे फैंस के लिए कि अपने माँ बाप को कभी तंग ना करो, उनको खुश रखो। अल्लाह पाक आप पे अपनी रहमतें बरसाएगा। अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।